हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग क्लास 9th के जो भारतीय भवन गणित हैं जिनका अध्याय है 8B। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, एक वीडियो में तो होता नहीं है संभव, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो लेते हैं, 5-5 क्वेश्चन करके रोज देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो हम लोग पिछले दिन कहाँ तक देख लिए थे? 20 तक देख लिए थे। आज पेज संख्या 100 यानी भारतीय भवन, ज्यामिति का अध्याय है 8B, जिसका पेज नंबर है 199। और क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हम लोग? 21 देखने वाले हैं। चलिए ज्यादा देरी ना करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार, इसका मतलब है कि हमारे पास एक इस तरह का त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, यानी ये इसके क्या है? बराबर। आगे कह रहा है कि ये मध्य बिंदु, आधार का मध्य बिंदु, यानी ये वाली हमारी आधार है, तो इसका हमारा ये मध्य बिंदु है। यहाँ देंगे ए, यहाँ देंगे बी, यहाँ देंगे सी, और यहाँ दे देंगे हम लोग डी। अब आगे कह रहा है समान भुजाओं पर खींचे जाए तो लंब बराबर होंगे। अगर कह रहा है कि यहाँ से एक हमने लंब इस प्रकार से खींच दिया है, यहाँ से एक लंब हमने इस तरह से खींच दिया है, ये लंब है, ये क्या है? लंब है। तो ये ई है और ये एफ है, हमें सिद्ध करना है ये इसके क्या है? बराबर है। किसी भाई को दिक्कत? चलिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज है, बातें नहीं करेंगे। ए बी बराबर का है ए सी, ए बी बराबर का है ए सी। आधार BC के मध्य बिंदु D से क्या किया गया है? DE लंब AC तथा BD लंब AB। यही ना जी? थोड़ा सा मिस पॉइंट तो नहीं हम कर रहे हैं ना? कह रहा है समान भुजाओं पर लंब खींचे जाएं, मध्य बिंदु से समान भुजाओं पर लंब खींचे जाएं। ठीक है, बहुत सुंदर है। क्लियर? यानी कि ए बी पर लंब खींचा गया है, कौन सी? बी एफ है, इसका नाम क्या है? बी एफ है। तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसका नाम दीजिए भाई मेरे। तो ये इसके क्या है? बराबर है, यानी डी ई बराबर डी एफ। यहाँ जी हमने गलती कर दिया है, यहाँ लिखना है डी एफ। देखिए एक बारी डी ई है और एक बारी डी एफ है। हो गया क्लियर? ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या लिखेंगे बताएंगे आप लोग? हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले जो भुजा हमें सिद्ध करनी होती है वो किस त्रिभुज में है, उस त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो कौन वाली में है? ये वाली में है और ये वाली में है। अच्छा, तो त्रिभुज क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। एफ बी डी तथा त्रिभुज ई सी डी में अब आपको क्या मिलेगा? अभी आपने क्या देखा था कि BC का मध्य बिंदु D है। चलो बहुत अच्छी। BC का मध्य बिंदु D है। तो अभी आपको मिला BD बराबर का CD। किसी भाई को दिक्कत? यानी एक ये इसके क्या हो गए? बराबर हो गए। ये एक नंबर क्लियर हो गया। अभी आप पीछे देखे थे कि AB बराबर का AC है, इसीलिए कोण B बराबर का कोण C होगी। क्या नंबर हो गया? अभी आपने देखा ना, ये इसकी क्या थी? बराबर थी। तो ये वाली कोण के क्या हो जाएगी? 2 हो गई। और सिद्ध करने के लिए कितना चाहिए हमें? 3 गो चाहिए। तो एक और चाहिए कोई ना कोई। तो इसका मतलब अभी क्वेश्चन कहा कि ये 90 है और ये क्या है हमारा? 90 है। चलिए बहुत अच्छा। तो आप लिखेंगे कोण BFD बराबर का कोण ECED कितना? 90।
कहां से आया ये? अच्छा, तो तीन गो चीज तो हो गया। तो पहले वाली क्या है? भुजा ना है। और दूसरी वाली क्या है? कोण है। तीसरी वाली क्या है? कोण है। यहाँ पर क्या लिख दोगे? सर्वांग समता से बड़ी सुंदर त्रिभुज बी एफ डी, या यहाँ जो नाम लिखे हुए एफ बी डी, एफ बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ई सी डी, ई सी डी। अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी सभी भुजाएं और सभी कोण, अच्छा, तो इसका मतलब है कि भी बराबर है। क्या बराबर है? तो डी एफ बराबर का है डी ई। किसी भाई को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिए? धन्यवाद। अब इसी का चलेंगे हम लोग। कितने नंबर देखेंगे? 22 नंबर। एक प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी डी बी सी आधार बी सी के विपरीत ओर हैं। बउआ जी, प्रश्न क्या कहा? कि हमारे पास एक आधार है जिसका नाम है बी सी। किसी ने एक ऊपर से त्रिभुज बनाया है जिसका नाम रखा है किसी ने ए बी सी, और एक किसी ने नीचे त्रिभुज बना दिया है ऐसे, इसका नाम कर दिया है डी बी सी। ये ब्लैक वाली आधार हो गया दूगो। चलिए क्या लिखेंगे? आधार बीसी के विपरीत ओर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया? ये हमारा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे? तो सिद्ध करना है ना? तो सिद्ध करना है कौन? ए बी डी ए सी डी, ए बी डी ए बी डी, यानी ये कोना ए सी डी ये कोना के बराबर है, हमें सिद्ध करना है। चलिए तो लिखेंगे यहां, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? कोण ए बी डी बराबर का कोण ए सी डी। अच्छा, बराबर करनी है तो कैसे बराबर होगी, कोई बताएंगे हमें? सर्वांग सम करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, आराम से लिखेंगे उपपत्ति। देखो ऊपर वाली त्रिभुज तुम्हें समझ में आ रही है? क्या नाम है बोलो? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है? भुजाएं बराबर है ना जी। तो इसका मतलब ये कोण आई, कोण आके क्या होगी? तो कोण ए बी सी बराबर का कोण ए सी बी। कई नंबर? अगर मान लीजिए ई अगर 50 है तो भी कितना ऊपर वाला? चलिए हो गया क्लियर। अब नीचे वाला त्रिभुज देखो, रेड वाला त्रिभुज बी सी डी में बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर, इसका मतलब है ये भुजाएं ये भुजा के बराबर है तो ये कोना कोना के क्या होगी? तो कौन लिखोगे? डी बी सी बराबर का डी सी बी। कई नंबर? 2 नंबर। अगर ये 30 है तो भी कितना होगा? हो गया क्लियर। अगर अभी दोनों को जोड़ दें तो कोई दिक्कत? तो लिख दोगे एक प्लस का, अब इधर वाली को जोड़ दो, कौन ए बी सी प्लस कौन डी बी सी, इधर वाली को जोड़ दो, कौन ए सी बी प्लस कौन डी सी बी। हो गया? अब इसको जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो मिलेगा ए बी डी बराबर का कौन ए सी डी। किसी को दिक्कत? नींद आ रही है क्या? क्या हो रहा है? चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी का आगे चलते हैं। ये तो रोमन संख्या 1 था। रोमन संख्या डी बी में कह रहा है ए डी बी सी का लमसम द्विभाजक है। इतना हो गया क्लियर। अब इसी में रोमन संख्या 2 में आपसे क्या कह रहा है कि अगर हमने ए डी ऐसे खींचा है, ए डी ऐसे जो कहां पर मिलती है, मान लो ई पर मिलती है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसका क्या है? लमसम द्विभाजक है। चलिए क्लियर, इतना हो गया। इतना से मिटा लेते हैं। सिद्ध करना में क्या रहा है? ए डी लंब
BC का समद्विबाहु भाजक है। क्लियर? अब क्या करोगे, क्योंकि हमें इसके और इसके बराबर लाना है। जब ये लाना है तो ये वाली त्रिभुज ले लेंगे और ये वाली त्रिभुज ले लेंगे। चलो तो लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACE में, दोनों में आपको क्या मिल रहा है? ये वाली भुजा दोनों में है, इधर वाली में भी उधर वाली में भी है। तो दे दो तुम AE बराबर का AE, ये क्या हो गया हमारा? इतना तो समझ गए। ये वाली के क्या हो गई? बराबर। इसका क्या नाम दोगे? AB बराबर का AC हो गया प्रश्न से। अब जब दो भुजा बराबर है तो कौन भी? तो कौन ABE, ये वाली कौन, और इधर से क्या नाम बोलो? ACE। आप क्या लिखोगे? पहली भुजा, दूसरी क्या लिखोगे? तीसरी क्या लिखोगे? कोण। सर्वांग समता से त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACE। अब त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होगी? इसीलिए क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। अरे BE बराबर CE, यही लाना था हमें। समद्विभाजक हैं, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात AD BC का लंब समद्विभाजक हैं। किसी को दिक्कत? स्क्रीनशॉट आगे। अच्छा आप लोगों का नहीं ना था वीडियो ना, हम तो भूल गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोग पढ़ रहे थे? 23। कह रहा था ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ABC और DBC, अब दोनों में गौर करिए कि BC दोनों में है, नहीं हो? तो इसका मतलब है कि एक ही आधार पर दो गो होगा। चलिए, इसका मतलब वो ऐसे कह रहा हमसे कि हम एक BC हैं और इसी पर किसी ने एक ऐसे त्रिभुज बना दिया है और एक किसी ने ऐसे त्रिभुज, तो इसका नाम रखा है A और इसका नाम रखा है D। हो गया क्लियर? चलिए, BC आधार पर A की ओर बनाए गए हैं तो सिद्ध कीजिए ABD और ACD। नहीं समझे बात को? ये सिद्ध करना है, ये कोना इस कोना के क्या है? चलिए आप लिखेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन है? 23। आधार BC के एक ही ओर, आधार BC आधार के एक ही ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC बनी है। इतना तो कह दिया। इसका मतलब है कि ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? ABD सर्वांग सम, ये बराबर है ACD। क्या करोगे बताओ तुम ही? तो लिखोगे उपपत्ति। गौर करना पहले बड़ी वाली त्रिभुज से, बड़ी वाली ABC से, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होगी। अच्छा, तो इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा था कि ABC बराबर ACB। एक नंबर हो गया। अब चलो आगे। अब दूसरा कह रहा आपसे कि ये त्रिभुज देख रहे हैं, क्या नाम है उसका? DBC में BD बराबर CD, BD बराबर, तो अगर दो भुजाएं बराबर है तो कोण भी क्या होगी? तो DBC बराबर का DCB, दो बराबर हो गए। अच्छा, अगर हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि ये समूचा है, ये समूचा के बराबर है, फिर छोटी वाली ये छोटी वाली के बराबर है,
अगर समूचा में से छोटी घटा दें, समूचा में से छोटी घटा दें तो हमें ये चोटी बच जाएगी ना, बच जाएगी। तो लिख देंगे 1 घटे, अच्छा इसको लिखो, कोण ए बी सी घटे डी बी सी। इधर से कोण ए सी बी घटे कोण डी सी बी। अब यहां से तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया ए बी डी बराबर का कोण ए सी डी। हो गया क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, तो 23 देख लिए आप, अब चलते हैं 24 नंबर क्या है। 24 कह रहा है आपसे आकृति एडी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, सिद्ध करिए कोण ए बी डी और ए सी डी। बस वही सेम क्वेश्चन है, एक इस तरह से तस्वीर बनी है और एक इस प्रकार की तस्वीरें हैं, ऐसे है। इसका नाम है ए बी सी और एक ही आधार पर किसी ने इस तरह से बना दिया है और साथ ही साथ इस पर एक प्यारा सा लंब डाल दिया है। हाँ डी कर देते हैं, यहाँ ओ कर देते हैं, कोई दिक्कत यही ना रे? नहीं, ऊपर में डी है, ऊपर में डी है। अब मुझे मालूम नहीं है, इतनी बात हमें मत भुकाया करो, आप बनाओ अपने से। लिखेंगे 24 नंबर, आकृति में बीसी आधार पर, बीसी आधार पर एक ही ओर दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी बनी है। फिर कह रहा है ए डी लंब समद्विभाजक, क्या लिखा बोलिए तो, बीसी है। बीसी इसका मतलब है कि ये इसको भी काट रहा है, ये इसको भी काट रहा है और यहाँ 90 भी डाल रहा है, नहीं कोई दिक्कत। तो सिद्ध करना है कोण ए बी सी ए बी डी बराबर ए सी डी, यानी ये प्यारी प्यारी सी चित्र, ये वाली इस कोना के क्या है हमारी बराबर है। तो लिखोगे क्या तुम, उपपत्ति लिखो, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए ई लंब बी सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। हो गया बुआ? तो समद्विभाजक है, इसका मतलब ये इस वाली के बराबर और इस वाली के बराबर, यानी कोण सॉरी ए ई बराबर का ए ई। तो क्या हो गया ये? चलिए अब आगे कह रहा है कि बी ई बराबर का क्या है सी ई, ये इसके क्या है बराबर है, और साथ ही साथ हो गया पूरा शॉर्टकट में, ई 90 तो ई 90, तो कोण ए ई बी बराबर का कोण ए ई सी हो गया। कितना कितना 90 90। अब आपको नहीं लग रहा है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी नहीं सॉरी ए बी ई, सर्वांग सम त्रिभुज ए सी ई, यानी इधर वाली त्रिभुज का क्या है सर्वांग सम है, तो कोना क्या होगी, इसीलिए कोण ए बी सी बराबर का कोण ए सी बी, यानी समूचा वाली के क्या है। इसी प्रकार अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात ना है। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ई, यानी ये वाली त्रिभुज के क्या है, इसीलिए ये कोना ई कोना के क्या होगा, तो कोण डी बी ई बराबर का कोण डी सी ई, क्या नंबर 2 नंबर, यहाँ कर दीजिए 1 और वहां कर दीजिए।
अब फिर से घटा देंगे तो नहीं हो जाएगी। चलिए तो यहाँ क्या करोगे प्यारा सा, 1 घटे 2 से लिख दो। ए बी सी बराबर, घटे लिख देना, डी बी ई बराबर कौन इधर से ए सी ई घटे डी सी ई, अर्थात कौन ए बी डी बराबर का कौन ए सी डी। हो गया, किसी को दिक्कत? समूचा में से नीचे वाला घटा दिए, समूचा में से नीचे वाला घटा दिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, थोड़ी सी बच्चों को स्कूल की देर हो रही है, तो आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं। कल भी फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा ठीक है, जय हिंद जय भारत।